जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके पास समय है सिर्फ 5 सेकंड और कोई आपसे ये पूछे कि इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं या इसमें कितने त्रिभुज हैं, और यही नहीं किसी वर्ग में किसी वृत्त में कितने त्रिभुज हैं, आपसे कोई पूछे और समय दे 5 सेकंड में, तो आप बता पाओगे? अगर आपका जवाब है नहीं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको मैं ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा ना कि आप देखते ही उत्तर निकालोगे और जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले इस त्रिभुज को देखो मेरे बच्चे, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो कहीं पे त्रिभुज की ना बस नीचे वाली रेखा देखना, इसमें कितनी रेखा है, यहां पे नंबरिंग करना 1 और 2 नंबरिंग हो रहा है ना। अब यहां पर 2 को खाना है तो 2 को नंबरिंग कर दो और दोनों को जोड़ दो। 1 और 2 मिलकर कितना होगा मेरे बच्चे? 3। अब जस्ट वैसे इसमें कितना होगा, तो इस रेखा के ऊपर नंबरिंग करो 1 2 3। इसमें 3 को नंबरिंग हो रहा है ना, 3 को, तो 3 को जोड़ लो। 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 6 इसकी वैल्यू प्राप्त होगा। अब ठीक वैसे यहां पर तो बड़ा अब दे दिया है, इसको कैसे जोड़ें भाई? वही सेम काम, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। अब इन 6 को आप जोड़ो, जहां तक नंबरिंग किया हो ना उन सबको जोड़ दो। जोड़ करके फिर लिखो, इसको जोड़ के लिखने में पता कितना होगा? 6 1 7 7 3 21 आएगा बच्चे, ठीक है ना। इसको जोड़ोगे तो 21 आएगा। कैसे? मैंने तुरंत 21 बताया बिना जोड़े। देखो इसका एक ट्रिक होता है, जोड़ने का भी एक ट्रिक। मान लो कि यहाँ पर 6 हुआ है तो ठीक है, कहीं पे हो सकता है 20 को दे दे, कहीं 25 को, कहीं पे 30 को दे दे। हालांकि 30 को देता नहीं है, मान लो कि लंबा दे दे, तब वहां पे कैसे निकालोगे? तो जो अंतिम वाला अंक नंबर रहेगा ना, अंतिम वाला अंक उसको लिख लेना और उससे एगो अधिका बढ़ा करके 2 से भाग दे देना। 2 3 6 और 7 3 21, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इसका आधा करके इसके 1 बढ़ा के गुणा कर दिया था, 7 में 3 से गुणा 21 लिख दिया था, ठीक है बच्चे। अब इसका थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो, इसके अगला प्रश्न मेरे बच्चे। अब इसके टाइप 2 देखो। टाइप 2 में क्या होता है ना, थोड़े से यहाँ पे प्रश्नों का लेवल अलग कर देता है। यहाँ पर 2 लाइनें खींची गई हैं और यहाँ पे 3 लाइन खींचा गया है। अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो यहाँ पर इसका भी सेम वही काम, गिनती करना 1 2 3। नीचे 3 हुए तो ऊपर भी 1 2 3, ऊपर भी 3 गो है तो नीचे को पहले गिन लेते हैं भाई। 3 को नीचे अगर हो रहा है तो इसमें कितने कुल त्रिभुज होंगे? तो 3 और 3 मिलकर 6 त्रिभुज होगा। 6 हो गया। अब नीचे 6 होगा तो ऊपर भी कितना होगा भाई? 6 ना होगा। तो 6 आप प्लस 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 12। यानी कि 2 गो स्टेप था इसमें। सिंपल आप ये भी कर सकते थे कि नीचे वाला जितना प्राप्त हुआ है ना उसमें आप 2 से गुणा करो। 2 स्टेप है, 2 को खाना है ना, 2 खाना है, 1 नंबर 2 नंबर 2 खाना है तो 2 से गुणा करिएगा नीचे प्राप्त करने पे। अब यहां पर भी वैसे ही करेंगे, क्या? 1 2 3 4 5 तक आ गया। अब इसमें ऊपर का वो खाना है भाई, तो 1 2 3 1 2 3 3 को खाना है ना ऊपर, तो इसमें नीचे वाले में जितने प्राप्त होंगे उसमें 3 से बस गुणा कर देना। बस ये ध्यान रहे कि लाइन पूरी होनी चाहिए, लाइन पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तब नीचे वाला में कितना त्रिभुज होगा? 5 गो है ना, तो 5 गुणते 6 बटा में 1, 5 से 1 बढ़ा लेंगे ट्रिक पे, तो 5 से 3 बार में जाएगा, 5 3 15। 15 को एक में प्राप्त हो रहा है तो 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45, यानी कि इस पूरे में 45 त्रिभुज प्राप्त होंगे, ठीक है बच्चे। इस पूरे में 45 हो जाएंगे भाई। ये कैसे मैंने किया था ना, इसको आप विस्तार में भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 + 1 + 3 सबको जोड़ सकते हो लाइन से, इसको जोड़ोगे तो 15 ही प्राप्त होगा। मैंने ट्रिक पे जोड़ा है। सम संख्या ट्रिक आप लोग आता है ना, अंतिम जो संख्या है उसमें 1 बढ़ा के मैंने कर दिया, टेंशन इसका मत लीजिएगा, बताया था उधर वैसे ही है, ठीक है ना। अब इसमें 45 हो गया, लेकिन अब यहां पर ये प्रश्न थोड़ा सा अलग हो गया भाई। अलग क्यों हुआ? देखो अभी तक लाइन जो पूरी हो रही थी तो मैंने उसको काउंटिंग कर ले रहा था, लेकिन यहां पर लाइन तो पूरी है ही नहीं। यहां तक आके रुक गया है, ये यहां तक पूरा गया है, ये बीच में आके रुक गया है। अब इसको कैसे करोगे? इसका भी सेम वही रूल जैसे वहां पे बताया था। गिनती पहले करो 1 2 3 4, नीचे वालों को पूरा गिनती कर लेना। हो गया। अब नीचे वाला 4 गिनती हो गया, तो इस 4 गो में को त्रिभुज प्राप्त होंगे? 4 गो है तो 4 है तो 4 से 1 अधिक आ जाएगा 5, 4 का आधा 2, 5 के 10, यानी कि इसमें 10 त्रिभुज मिलेंगे। इसको लिख लो, ठीक, इसको लिख लो। अब इसमें कितने प्राप्त होंगे? तो इसका नंबरिंग करो 1 2 3। 3 को हो रहा है ना, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे मेरे बच्चे? 3 जब हो रहा है तो, जब 3 हो रहा है तो 3 और 3 3 मिला के 6, इसमें 6 होंगे, इसको 6 लिख लेना, ठीक है। 2 1 3 3 मिलकर 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब वैसे ही इसमें कितने होंगे? तो 1 2 3 4 हो रहा है ना, तो 4 का इसका भी सेम वही, जितना इसमें उतना इसमें भी है भाई। इसमें 10 होगा, इसमें कितना होगा भाई? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर बचा है भी एक और। अब बच्चे ऊपर यहाँ पर 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3, यानी कि 3 लिख दीजिएगा। आप सबको जोड़ लीजिए, 6 3 9 10 19 19 10 मिलकर कितना होता है भाई? 29 होता है, यानी कि इस पूरे में 29 त्रिभुज प्राप्त होंगे। अब ठीक वैसे इसमें कितना प्राप्त होगा? नंबरिंग करो 1 2 3 4 और 5 मिल गया। तो भाई जब 5 को हो रहा है तो 5 मतलब इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो 5 से 1 अधिका कर लेना, 5 से 1 अधिका करोगे तो 5 गुणते 6 बटा में 2, यानी कि 3, 5 3 15। इस पूरे में 15 त्रिभुज प्राप्त हो रहे होंगे। अब इसके ऊपर लाइन कहां तक है? तो 1 2 3, ये 3 तक है ना, तो इन
सबको जोड़ोगे तो इसमें 6 को मिलेगा, तीनों को जोड़ोगे तो भाई कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अब इसमें कितना होगा तो 1 2 3, ये भी 3 है तो इसमें 6 मिलेगा। ऊपर कितना है 1 2 3, तो ये भी 6 मिलेगा। सबको जोड़ना 36 18 18 15 मिलेगा, कितना होगा भाई 15 30 33, यानी कि इस पूरे में 33 त्रिभुज प्राप्त होगा आपको। अब मुझे उम्मीद है कि आप हर एक टाइप में हर एक तरह के त्रिभुज गिनना आप सीख गए होंगे त्रिभुज के अंतर वाले में। अब चलो इसको देखते हैं टाइप 3 वाले में कि चतुर्भुज के या फिर वर्ग के अंदर देता है त्रिभुज, तो उसको कैसे गिनते हैं मेरे बच्चे। अब इसके टाइप 3 देखो, इसमें क्या है ना कि इसी तरह से प्रश्न अक्सर ज्यादा कंपटीशन में आते रहते हैं। इसमें कितना त्रिभुज होगा जो कि वर्ग के अंदर दिया गया है। अब ऐसे नॉर्मली आप गिनोगे तो भाई इसको भी गिनने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसको ऐसे मत गिनना कि इसमें कितना इतना बीच में ऐसे मत करना। बस आप सिंपल नंबरिंग करो 1 2 3 4, जितना यहाँ पे खाना है उसको नंबरिंग कर देना। जो सबसे बड़ा वाला मतलब अंतिम नंबर है उसमें 2 से गुणा कर देना, 4 दूना के 8 त्रिभुज इसमें प्राप्त होगा। अब वैसे इसमें कितना होगा भाई, इसमें बीच से फाड़ दिया है, जस्ट इसी त्रिभुज वर्ग को बीच से फाड़ दिया है। तो अब यहाँ बीच से ऐसे फाड़े चाहे ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, नंबरिंग सेम वही करना है 1 2 3 4 5 6, भाई नंबरिंग तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। अब अंतिम अंक जो आया है उसमें 2 से गुणा कर दो, 6 दूना के 12, क्लियर है। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे फाड़ देता तो वही सेम काम नंबरिंग करते जाते और 2 से गुणा कर देते। इसमें 12 त्रिभुज होंगे, इसमें 8 त्रिभुज होंगे। अब वैसे इसमें त्रिभुज गिनना होगा तो इसमें थोड़ा सा उन लोगों से अलग मिलेगा। कारण क्या है ना, यहाँ पर 2 त्रिभुज 2 वर्ग अलग अलग थे, यहाँ पर दोनों वर्ग को चिपका दिया गया है। और जब दोनों वर्ग को चिपकाया जाएगा तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि इससे मिलकर के एक और बड़े त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, वैसे ही ऊपर की तरफ एक मिलकर के एक और बड़े त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इसमें इस तरह से त्रिभुज की संख्या और एक्स्ट्रा बढ़ती चली जाएगी। तो भाई कितना त्रिभुज बढ़ेगा इसमें, सिंपल सी बात है, वही काम करो नंबरिंग पहले एक छोटा वाला निकाल लो कि एक छोटा वाला में कितना प्राप्त हो रहा है। तो 4 को नंबरिंग हो रहा है तो 4 से 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना के 8, इसमें मिल गया। अब इसमें भी वही काम 1 2 3 अलग अलग गिनते रहना, भूलना मत, अलग अलग गिनते रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें लाइनिंग बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। अगर लाइनिंग बढ़ाएगा तो इसलिए सबका अलग अलग गिन लेना। यहाँ पर गिनेंगे तो इसका 4 है, 4 दूना के 8 इसका मिलेगा और इसका 8 मिल गया। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा त्रिभुज कितना मिलेगा, तो एक्स्ट्रा पता करने के लिए बस ये पता करना कि दो बाहरी रेखा छोड़ दो, बाहरी रेखा छोड़ दो। अब देखो हमें को ठोड़ मिल रहा है, एक ठोड़ यहाँ मिल रहा है और एक ठोड़ यहाँ मिल रहा है। जो जगह ठोड़ मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा, एगो हियावा और एगो हियावा, 2 को त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया। यानी कि 8 8 16 और 16 प्लस 2 मिलकर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 18, यानी कि इस पूरे में 18 त्रिभुज प्राप्त होंगे। अब वैसे इसमें कितना प्राप्त होगा, तो भाई देखो इसमें भी 1 2 3 4 1 2, भाई गड़बड़ हो गया नंबरिंग, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4, गिनती कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका 4 कर देंगे, इसमें भी 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4, यानी कि इसमें 8 त्रिभुज मिलेगा, इसमें भी 8 मिलेगा और इसमें भी 8 मिलेगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज कितना मिलेगा, तो थोड़ा पता करो को जगह मिलन हुआ है इसका। मिलन एक जगह मिलन जानते हैं आप लोग, मिलन नरे भाई 2 लोग जहाँ मिलता है, यहाँ तो कहीं 4 लोग 5 लोग मिल रहा है, 1 2 3 4 5 लोग मिल रहा है। यानी कि एगो ठोड़ यहाँ है, एगो ठोड़ यहाँ है, ठीक है ना, एगो ठोड़ यहाँ, एगो ठोड़ यहाँ। जो जगह ठोड़ होगा तो वो एक्स्ट्रा त्रिभुज इसमें प्राप्त होगा, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, इस तरह से कहोगे 1 2 3 4, 4 वो एक्स्ट्रा त्रिभुज और मिल गया। तो 8 + 8 + 4, तो 8 8 16 3 24 24 4 कितना होता है मेरे बच्चे 28 होता है। यानी कि इसमें जो टोटल त्रिभुज की संख्या मिलेगी वो 28 हो जाएगी। क्लियर है मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो इस ट्रिक को आप अपनाइए और अपने कंपटीशन पेपर में नंबर बढ़ाइए और कम से कम समय में पेपर को हल करते रहिए। तो हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के किसी भी चीज का ट्रिक आपको मैं हमेशा इस चैनल पे देता रहूंगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपके सिलेक्शन में हेल्प मिल सके। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, यहां तक आने के लिए धन्यवाद।